जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं। यदि ईश्वर के प्रति प्रबल निष्ठा है और अपने कार्य पर प्रबल लगन है तो निश्चय मानिए सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। आज हम समझने वाले हैं इस 2024 के मार्च के महीने में कौन से वो कार्य हैं जो मुमकिन हैं आपके जीवन में आपको देखने को मिल जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके अपने लग्न राशि अर्थात आपके धनु राशि के अनुसार जो आपके स्वामी बनते हैं यही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति की स्थिति देखा जाए तो ये पंचम भाव पर सुशोभित हो रहे होंगे पूरे मार्च के महीने पे। एक भाग्य की जागृति माना जाता है, जान है तो जहान है, और यही आपके राशि के स्वामी हैं अर्थात आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं और पंचम भाव पर हैं अर्थात स्वास्थ्य की प्रबलता काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, भाग्य की प्रबलता काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यही नहीं, जब धन भाव को देखा जाए यहाँ पर शुक्र और मंगल समाहित होंगे। मंगल अपने उच्च की राशि पर होंगे अर्थात विशेष शुभ स्थिति में होंगे, और यही मंगल चूंकि आपके पंचमाधिपति बनते हैं अर्थात आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, इस कारण से भी हमारे मन के अनुरूप हमें धन या आर्थिक लाभ की परिपूर्णता करा पाते हैं। दूसरे तरफ से यदि समझा जाए तो शुक्र देवता स्वयं धन के कारक माने गए हैं और धन भाव पर हैं, अपने ही मित्र की राशि पर हैं। तो आप ये समझिए कि धन संबंधी कोई विशेष मामले आपके सुलझ सकते हैं, कहीं से धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत ही नहीं बल्कि प्राप्ति के रूप में जीवन में देखने को मिल सकता है इस मार्च के महीने में। अब समझते हैं धनेश कहाँ है। भाई धन के स्वामी पराक्रम भाव पर हैं, इस कारण से मेरा पराक्रम मेरा साहस इस समय पर आर्थिक परिपूर्णता को सिद्ध करेगा। यही नहीं, कौटुंबिक वातावरण को देखते हैं, कुटुंब भाव पर शुक्र मंगल का समावेश होना, शुक्र को स्त्री माना गया है और मंगल को पुरुष माना गया है हमारे नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, जिसके कारण पति पत्नी इस समय पर प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण होकर के एक नए आयाम को, एक नए कार्य को प्रारंभ जरूर कर पाते हैं। पराक्रम भाव पर 3 ग्रहों का समावेश है, शनि बुध और सूर्य। माना जाता है पराक्रम हमारा साहस ही तो है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। शनि कर्म के देवता हो गए, बुध हमारी बुद्धिमता हो गई और सूर्य देवता जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान जागृत हो जाता है। अर्थात पराक्रम इस महीने आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आपका हिम्मत ही आपको सफलता दिलाएगा, आप ऐसा भी मान सकते हैं। जैसे ही सूर्य देवता 14 मार्च का डेट आता है, दोपहर के 12:36 पे आपके पराक्रम भाव को छोड़कर एक घर आगे समाहित हो जाएंगे, राहु के संग संग चलेंगे। राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को माना जाता है सूर्य ग्रहण योग। अब इस ग्रहण के कारण कुछ हमें अशांति प्राप्त हो सकती है। किस फील्ड में? यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम करना चाहते हैं कुछ विलंब की स्थिति बनेगी। हाँ, यदि कुछ करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य तो आपके लिए कहा जाता है कि 14 तारीख से पहले पहले कर लें, अन्यथा सूर्य का चतुर्थ में राहु के संग आना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। पंचम भाव को समझते हैं। पंचम भाव जो कि आपकी शिक्षा है, शिक्षा भाव पर देवगुरु बृहस्पति है। एक नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक नए मुकाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी विशेष जनों का सहयोग इस महीने पर मिल सकता है, चाहे आपके प्रेम संबंध हो या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रगाढ़ता की बात हो, दोनों ही जगह आपको एक शुभ स्थिति देखने को मिलेगी। कारण इसका यह भी है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर समाहित होंगे जो कि आपके अपने ही राशि के अधिपति माने जाएंगे। अब यदि जो लोग शिक्षा इत्यादि में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को एक सफलता की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञानवान ग्रह माने गए हैं और जब यही ज्ञान पंचम पे आ जाए तो शिक्षा में भी एक नई अवसर को हम प्राप्त कर पाते हैं। हमारा मन लग पाता है पढ़ाई की ओर और हम एक नए मुकाम को प्राप्त हासिल जरूर कर पाते हैं। नौकरी भाव को समझा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र देवता हैं। शुक्र ऑलरेडी धन भाव पर है तो हमें अपने
अपने काम धंधों से एक नए धन की प्राप्ति हो सकती है, हमारे मेहनत के अनुरूप हमें धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये धन का स्थान है और ये प्राप्ति का स्थान है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? धन प्राप्ति। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा धन प्राप्ति के जीवन के रूप में एक मुमकिन है कोई बेहतर परिणाम निकल करके सामने जरूर आ सकता है। नौकरी में भी यहाँ पर सफलता के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा, क्योंकि नौकरी भाव के ही स्वामी धन भाव पर होंगे। और जैसे ही 7 मार्च से 31 मार्च आता है, आप कोई यात्रा करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापार को समझा जाए तो व्यापार भाव पर कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, लेकिन व्यापार भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं। अब यही बुध देव आपके साहस के भाव पर है, अर्थात व्यापारिक यात्राओं को भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही 7 मार्च से 26 मार्च का डेट आता है, यही बुध एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात अपने चतुर्थ भाव पर चले जाएंगे, जो कि राहु वहाँ पर पहले से विद्यमान होंगे। कोई विशेष प्रॉपर्टी संबंधित आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बुध आपकी मनोनुकूल सफलता दिला सकते हैं। कोई गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं, आपको मनोनुकूल सफलता दिला सकते हैं। दूसरी तरफ से सप्तमेश होकर के चतुर्थ भाव पर रहेंगे, जीवन साथी या जीवन संगिनी के प्रयासों के द्वारा या उनके निर्णय के द्वारा या उनका सलाह लेकर के आप कोई काम करते हैं, इस महीने में आपको सफलता ज़्यादा मिलेगा। अब अष्टम भाव को समझते हैं, इसके स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा इनकम भाव पर गए हैं। लाभ में कोई परिवर्तन की स्थिति इस महीने देखने को मिल सकती है। भाग्य भाव को जानते हैं तो भाग्येश आपके सूर्यदेव बनते हैं, और सूर्य को हमने कहा कि 14 मार्च के बाद ये ऑलरेडी चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, अर्थात 14 मार्च तक विशेष भाग्य उन्नति का अवसर या कुछ विशेष यात्राओं का अवसर बनेगा। जैसे ही 14 मार्च के बाद का समय आता है, चतुर्थ भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। इस समय पर आपको शांति प्राप्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है, भाग्य का साथ मिलेगा हमारे शांति युक्त माहौल के लिए। कैरियर को समझते हैं, कर्म क्षेत्र को जानते हैं। कैरियर के स्वामी, चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। यहाँ के स्वामी बुध बनते हैं। बुध की स्थिति हमने पहले ही कहा कि बुध अच्छी स्थिति पर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस महीने जो प्रभावी होगा वो होगा आपका तृतीय भाव, और वो होगा आपका चतुर्थ भाव। तीसरा घर मेरे हिम्मत का और चतुर्थ घर मेरे सुख शांति का, अर्थात ये महीना मुमकिन है आपके जीवन में कैरियर में सफलता दिला जाए। मुमकिन है आपके अनुरूप, अर्थात जो एकादशेश हैं शुक्र, वो भी इस समय पर मित्र की राशि पर हैं। कोई आपके मनोनुकूल कार्य को पूर्ण करा जाए, किसी विशेष लक्ष्य की आप प्राप्ति कराना चाहते हैं, शुक्र आपके संग संग चलेंगे। अब व्यय को समझते हैं। भाई हमारे जीवन में खर्चे भी होते हैं, तो कहाँ खर्चे हो सकते हैं इस मार्च के महीने में? तो मंगल को देख लीजिए, मंगल धन भाव पर हैं। अपने कुटुंब के लिए आप धन खर्च करेंगे अपने, क्योंकि दूसरा घर हमारे बैंकों का होता है, आपके पैसे इस समय पर बैंक में जा सकते हैं। भाई अच्छी बात है, यदि हम अपने कुटुंब अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं और 2 रुपये यदि बचा करके हम बैंक में यदि डाल देते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी अनुभूति मानी जाएगी। हालांकि द्वादश भाव दान पुण्य का होता है, इस समय पर आप दान पुण्य भी करने वाले हैं। किसी व्यक्ति की सहायता करके भी आप अपने अर्थ को, अपने धन को बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा जरूर जानिएगा। अब जैसे ही 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च का डेट आता है, होलाष्टक का अशुभ संयोग आता है। इस टाइम पर किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ नहीं करना है 17 से 25 मार्च तक, चाहे वो गृह प्रवेश हो, व्यापार आरंभ करना हो या किसी कोई फॉर्म भरना हो, आपको उस समय पर परहेज रखना चाहिए। वो कार्य अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों के अनुसार। 25 मार्च को रंगोत्सव, होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। आप उसे बेहद शानदार तरीके से जरूर मनाइएगा। उस दिन भगवान का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। अब तारीख समझते हैं, वो तारीख जो आपके लिए बेहद कल्याणकारी और शुभ सिद्ध हो सकते हैं, और वो तारीख भी हम जानने वाले हैं जिसमें आपको सतर्कता रखनी होगी। शुभ तारीखों में है 1 मार्च, 5, 6, 9,
27 और 28 मार्च आपके लिए शुभ व कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहना है, 2 मार्च, 3, 11, 19, 20, 21 और 30 मार्च को आपको सतर्कता से परिपूर्ण रखना होगा। यदि इस दिन भी कोई विशेष आवश्यक कार्य करना भी पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का पूजन करके आप अपने कार्य को संपन्न जरूर करा सकते हैं। अब इस महीने कौन से वो उपाय किए जाएं जिस उपाय के माध्यम से ये महीना हमारा सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जो सप्तम भाव के, जो एकादश भाव के जो स्वामी होते हैं, यही होते हैं शुक्रदेव, अर्थात आपकी मनोकामना को पूरा करा सकते हैं भगवान सूर्य। और आपके अपने राशि के स्वामी जो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपकी कामनाओं को सिद्ध करेंगे क्योंकि इनकी दृष्टि भी आपके अपने राशि पर आ रही है। इस हिसाब से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 मंत्र का जाप आपके कार्य में, आपके व्यापार में, आपके जीवन में एक सफलता कारक समय दिला सकता है। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम की पूजा आपके मनोरथ को सिद्ध जरूर कराएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और धनु राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।